जी व्यूअर्स, गुड आफ्टरनून या गुड मॉर्निंग। 10:05। टेम्परेचर क्या है? 7 डिग्री। और let me fix it a little bit. Yeah, तकरीबन 3 वीक हो चुके हैं मैंने कोई वीडियो वगैरह लोड नहीं की। देयर वाज lot of reasons. Obviously the major is corona. No activity, no major things happening, और वीडियो मैं लोड नहीं कर सका। एनी हाउ, तो मेरे पास अब तक ऑलमोस्ट ओवर 300 टू क्लोज टू 500, आई डोंट नो कितने कमेंट्स जमा हो चुके हैं। मेल्स भी आई हैं, एक आध मेल का जवाब भी दिया है, ऐसी बात नहीं है। जो बहुत ज़रूरी थी, किसी की आने का सिलसिला था या कोई किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, तो कोरोना 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 इट्स गेटिंग वर्स। आई डोंट नो वेयर यू कैन एंड अप। तो चले, मैं यहाँ ब्रैम्पटन में आया था, बिल्कुल एक सुनसानी का आलम है ऑल ओवर। आई हैव टू सी समवन। तो मैं गाड़ी को मैं वीडियो को फ्रंट की तरफ करता हूँ। 2-4 कमेंट्स आए हुए हैं, तो उन कमेंट्स को भी खेल लिया जाए गाड़ी चलाते हुए। मैं इधर पे साइड पे गाड़ी लगा के मैंने कमेंट्स को पढ़ लिया था। मैंने कहा चल जाए कि मेरी जो अटेंशन है गाड़ी की तरफ से, मैंने ड्राइविंग की तरफ से हटे, तो एक जिस थोड़ा सा एक आइडिया जहन में आ जाए, तो मैं फिर वहाँ से आगे बढ़ता हूँ। ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, 5-7 मिनट की, ताकि लोगों को एक ये रहे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरह के हैं कि आई एम ओके। यस, आई एम अल्हम्दुलिल्लाह ओके बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। आप लोगों की दुआओं के साथ छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं, वो लाइफ का हिस्सा है। दोज आर चैलेंजेस, बट अदर देन दैट एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। देयर इज़ नो मेजर थिंग। कोई एक्टिविटी नहीं है मार्केट में एज सच, क्योंकि हमारा रियल स्टेट का काम है। तो रियल स्टेट ऑलमोस्ट फ्लैट तो नहीं कह सकते, स्टिल जो कंड्यूट के अंदर या पाइपलाइन में जो डील्स चल रही थी वो फाइनलाइज हो रही हैं। काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं कि प्रॉपर्टी वैल्यूज़ ड्रॉप होंगी कि नहीं होंगी। आई डोंट थिंक सो, बट यू नेवर नो। अगर ये 15 जून से जून के एंड तक चला, तो यकीनन प्रॉपर्टी वैल्यूज़ पे फ़र्क पड़ेगा। जो एक बिडिंग वॉर चल रही थी, बिडिंग वॉर से मुराद जो ऑक्शन चल रही थी कि 5 से 7 लाख का मकान है, उसको वो 650 पे लगा के दे कलेक्ट लॉट्स ऑफर्स एंड इवेंचुअली क्या नाम है, फिर वो बिडिंग करते थे और ऑफर्स खुलेंगी फ्लैट, तो वो कहानी अब ख़त्म हो चुकी है। देयर इज़ नो मोर बिडिंग। अच्छा जी, प्राइसेस अब अगर कोई 8 लाख की प्रॉपर्टी लगी हुई है, तो अब उस पर बार्गेनिंग इस सेंस में हो रही है कि 10-15 हज़ार का फ़र्क आ रहा है। 10-15 हज़ार का फ़र्क जो है वो एक नेचुरल फिनोमेना के अंदर कि आप प्रॉपर्टी की इंस्पेक्शन करते हैं और आप देखते हैं कि उसके अंदर कुछ काम निकलने वाला है, तो यू आर इन द बार्गेनिंग पोजीशन एज ए बायर। Obviously, it's not a buyer's market, but it's getting towards that. तो let's see क्या मुस्तकबिल में क्या होता है। एक्टिविटीज़ बहुत लो हैं। अब आंखें देख रहे होंगे मेरी गिर रही हैं, सो के गिर रही हैं। काम कोई है नहीं यकीनन। मैं और दूसरे साइट के काम कर रहा हूँ, छोटे मोटे मैंने ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह ज्वाइन किए हुए हैं। दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि आप छोटे जो हैं ऑनलाइन कोर्सेज हैं, लैंग्वेजेस हैं, तो मैं उन लोगों से भी कहूँगा कि जो कुछ सीखना चाहते हैं और उनके लिए ये एक सुकून का सबसे बड़ा टाइम है। अगर वो घर में बैठे हैं तो लैंग्वेज सीखें, अपने आप को बिज़ी करें किसी तरीके से, ताकि एक प्रोडक्टिव वे में ये जो है ना। तो चलें, मैं बात तो करता रहूँगा, जो भी टॉपिक ज़हन में आता जाएगा। तो मैं अब आगे की तरफ करता हूँ। मैं ये ब्रैम्पटन के इस इलाके में, ये वेरी मच इंडस्ट्रियल एरिया। मैं यहाँ से गाड़ी को घुमाऊंगा, थोड़ा सा रेजिडेंशियल एरिया आपको दिखा के, और फिर हाईवे पकड़ के निकल जाऊंगा। तो चलें, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ये व्यूअर्स, तो ये मैं अब यहाँ के बहुत ही ओरेंडा स्ट्रीट है ये, और काफ़ी लोगों को पता होगा जो इस इलाके से हैं। तो मेरा ख्याल है कि मैं थोड़ा सा रेजिडेंशियल की तरफ जाता हूँ। आप ये देख सकते होंगे सारी फैक्ट्रीज़ हैं, ये सारी यहाँ पर फैक्ट्रीज़ हैं। अब ये सामने मेरे ये ब्रैमली, जिस तरह मैंने पहले कहा कि इट्स टोटली
इंडस्ट्रियल एरिया। मैं टर्न बना लूँ तो फिर मैं, गाड़ियाँ ना होने के बराबर हैं रोड पे। ये देखें कैसे इसने गार्बेज उठाया और ये गार्बेज रख दिया। चलें व्यूअर, ये एक नेबरहुड में मुझे, क्योंकि मेरी कॉल आ गई थी, मुझे गाड़ी मोड़नी पड़ गई, क्योंकि चलाते हुए फ़ोन लेना जो है थोड़ा सा पुलिस वालों को बहाना चाहिए। आई मीन इट्स नॉट सेफ एनीवे। तो आई वॉज टेकिंग द कॉल। तो चलें पहले ही कमेंट पे चलते हैं। ये कमेंट है मिस्टर करणमीत सिंह, 2 घंटे पहले ही आया था। चलें ये पहले ही है, ऊपर से ले करके नीचे से अगर मैं जाऊंगा, मैंने जो कमेंट्स हैं पहले के, तो वो तो बहुत ज़्यादा कमेंट्स हैं, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी हार्ड। तो मैंने ऊपर के 5-7 कमेंट्स जो है पिक किए हैं ताकि मैं उनका जवाब दे सकूं। बट आई विल डेफिनेटली रेस्ट एश्योर्ड गाइस, आहिस्ता आहिस्ता जो है थिंग्स नॉर्मल होनी शुरू हो रही हैं। तकरीबन ये ऑलमोस्ट 45 डेज की हाइबरनेशन कह लें आप इसको। मैं इसको आगे करता हूँ। विक्टोरिया डे आने वाला, आपको झंडे कनाडा के नज़र आने शुरू हो जाएंगे। गालिबन 18 मई को है, छुट्टी होती है यहाँ पर। एक 1 जुलाई होती है, 4 जुलाई अमेरिका की इंडिपेंडेंस डे होता है, 1 जुलाई हम लोगों का होता है। तो मैं कि छोटा सा नेबरहुड से चक्कर लगा के हाईवे पकड़ लूँगा। एक कमेंट आया है, मेरी एक वीडियो थी विजिट टू लाहौर, वीडियो नंबर 4, वॉक ऑन द स्ट्रीट ऑफ ओल्ड लाहौर, लेट द वर्ल्ड वॉच। इन्होंने कहा है कि मैंने आई सर्च एंड वॉच योर वीडियो बिकॉज आई वॉज क्यूरियस अबाउट वुमेन्स लाइफ स्टाइल इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में औरतों का लाइफ स्टाइल क्या होता है। तो इस सिलसिले में उन्होंने मेरी वीडियो को देखा और उसमें कमेंट इन्होंने किया कि वुमेन्स की लाइफ जो है मिजरेबल है पाकिस्तान में। आई एग्री विथ हर बट आई डोंट एग्री विथ हर ऑन द बोथ साइड्स। फिर इन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो रेप के केसेस हैं बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो रेप के केसेस किस जगह पे हाई नहीं हैं? अगर इफ़ शी अंडरस्टैंड्स और ही अंडरस्टैंड, क्योंकि उससे पता नहीं लग रहा है। तो पाकिस्तान में जहाँ रेप्स है, तो रेप्स तो इस वक्त पूरी दुनिया में ही है। इंडिया में हर 20 सेकंड में, 30 सेकंड में या 1 मिनट पे रेप होता है। पाकिस्तान इज़ नॉट मुख्तलिफ नहीं है, उसी खित्ते के अंदर है, उसी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में है। फ्रस्ट्रेशन दुनिया में हर जगह पर है। इसकी बहुत सारी वजूहात है, जिसमें इंटरनेट से लेके और बहुत सारी चीज़ें हैं। लिविंग अ लाइफ, अननेचुरल लाइफ, इसकी जो रीजंस है, अननेचुरल लाइफ की जो स्टाइल है, तो फ्रस्ट्रेशन जो है किसी इनोसेंट पे। एनी हाउ, आई डोंट वांट टू गो टू डीप इन दिस। सेम थिंग अमेरिका है, यूके है, ऑब्वियसली एवरीवेयर तो रेप्स तो हैं। तो इससे इस चीज़ को वी कैन नॉट ब्लेम, वी कैन नॉट आइसोलेट दोज इंसिडेंट्स जस्ट पाकिस्तान से मुतालिक करके हम उसको साइड पे नहीं डाल सकते। बुरके के ऊपर उन्होंने, तो दिस इज़ देयर कल्चर, दिस इज़ देयर रिलीजन। और जो इन्होंने कहा है कि लोगों को वर्ल्ड को देख के चलना चाहिए, रिलीजन को देख के नहीं चलना चाहिए, तो दिस इज़ योर ओपिनियन, आई डू नॉट एग्री विद यू। एवरी पर्सन डिजर्व अ राइट, और उसका हक है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मोबिलिटी राइट्स, जो भी दुनिया के नॉर्म्स हैं। तो दुनिया की नॉर्म्स के अंदर आई डोंट नो व्हाई यू पेंटिंग पाकिस्तान विद दैट काइंड ऑफ थिंकिंग। आई डोंट नो दिस इज फेयर, आई डोंट थिंक इट इज फेयर। वो लोग उस रिलीजन को प्रैक्टिस करते हैं, हम लोग करते हैं, मैं आई एम वन ऑफ देम। तो आई डोंट नो, आई शुड गो बाय योर वर्ड्स। बहुत लंबी चौड़ी तो नहीं, लेकिन अच्छी खासी है
कि there were 3 girls, women were hardly there were any women in there, or breaks my heart those innocent men following these mentalities as reality, but it is not. Pakistan is one of those countries that anyhow. तो बात कहीं से कहीं चली जा रही है. तो as I said, I do not agree with you. दुनिया के हर मुल्क में, हर डिसेंट सिविलाइज्ड कंट्री में रिलीजन की फ्रीडम होती है. अफ्रीका में चले जाएं, वहाँ पर ट्राइबल्स हैं, ट्राइब्स हैं, उनकी अपने रिलीजन्स हैं. तो यहाँ से यूरोप से, अफ्रीका से, एशिया से, अमेरिका से लोग जाके उनके कल्चर को, उनको उसको देखते हैं. जिस तरह वुडू वगैरह का स्टाइल है कैरेबियन वगैरह की तरफ. तो इस्लाम इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रिलीजन, among the biggest religion in the world. So if the followers are following that to their spirit, they have a right to. जिस तरह किसी भी हिंदू को हक हासिल है कि वो अपने रिलीजन को प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करे, एक क्रिश्चियन को हक हासिल है, इस तरह. और बात से बात निकलती है कि बुरके में और इसमें, तो आजकल तो पूरी दुनिया ही बुरके के अंदर है किस्म की. उसके बारे में क्या कहेंगे आप? निकाब, हर एक ने मास्क लगाया हुआ है. तो एनी हाउ, आई डोंट वांट टू गो टू डीप इन इट, देन इट्स गोइंग टू बी लिटिल बिट टफ ऑन एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग. आबिद मलिक साहब ने कहा है कि मेरी एक वीडियो थी विजिट वीज़े के बारे में, और हाउ आई लेफ्ट द कंट्री एंड व्हाई आई लेफ्ट द कंट्री. और ऑब्वियसली पहली बात तो ये है कि मोबिलिटी राइट हर एक का है पूरी दुनिया में, आपका भी है. आपको जहाँ चांसेस मिलते हैं आपको जाना चाहिए. जहाँ तक रह गई पाकिस्तान की, तो यस, उस पूरे खित्ते में, चाहे वो इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, इनजस्टिस इज देयर. जो आज से 500 साल पहले से चला आ रहा था, शेप चेंज हो गई है, स्टाइल चेंज हो गया है. कहीं पुलिस गर्दी है, कहीं पर और किस्म की गर्दी है. मैं वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करूंगा क्योंकि इंडिया वाले बुरा मना जाएंगे. आई मीन इट्स एवरीवेयर. बेसिक ह्यूमन राइट्स आर क्रश्ड. पीपल आर जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ नेम, कलर और रिलीजन. क्योंकि कोई भी डिसेंट रिलीजन जो है किसी दूसरे के रिलीजन को हर्ट करना नहीं सिखाता है, नंबर 1. नंबर 2, ये जो एक काला साहब पैदा हो गया वहाँ पर, जब गोरा गया था तो गोरे के ज़माने में तो फिर भी थोड़ी बहुत आफियत रही थी, लेकिन एक ब्राउन साहब है या काला साहब है, वो फिर पॉलिटिक्स के अंदर आ जाते हैं. फिर वो पॉलिटिक्स से आके उसको बिजनेस बना लेते हैं और एक माफिया क्रिएट हुआ है. इतना बड़ा माफिया कि लोग भूख से मर रहे हैं, लोगों की इज्जतें लुट रही हैं. तो इसकी वजह से डेफिनेटली वो अब उसको एलिब्रेट करने जाएं और बहुत सारे उसमें जाएं तो बहुत लंबी डिबेट है, बहुत लंबी डिबेट है. अशर अजीम का नाम आपने लिया. यस, आई वॉच्ड हिज वीडियोस, वेरी डिसेंट, वेरी प्रैक्टिकल गाय. मुझे इससे पहले भी लोगों ने कहा कि यू शुड मीट हिम. डेफिनेटली ही लिव्स इन समवेयर. मैं कल जा रहा हूँ, नहीं सही जा रहा हूँ, समवेयर इन टोरंटो और किसी सबब में, या he didn't mention in his video where does he live, but anyhow he's a truck driver now, decent profession. So definitely if I ever get a chance I'll meet him. हैदर अली साहब ने कहा है कि कनाडा वीज़ा के बारे में बताएं. तो ये आपने क्लियर कट नहीं लिखा कि किस वीज़े की बात कर रहे हैं आप. देखें, कनाडा में टेम्परेरी रेजिडेंसी भी होती है, परमानेंट रेजिडेंसी भी होती है. ये सारे वीज़े ही होते हैं जो इनिशियली इनिशिएट होते हैं. अगर आप विजिट वीज़े की बात करते हैं उसका अपना एक स्टाइल है. अगर आप स्टडी परमिट या स्टूडेंट वीज़े की बात करते हैं उसका एक अपना वो है. अगर आप टेम्परेरी वर्क परमिट पे आते हैं तो उसका एक अलग स्टाइल है. तो मैं इस सिलसिले में आपको और हर एक को हमेशा कहता हूँ, मैं इस वक्त 410 पे आ गया हूँ. इसकी कंस्ट्रक्शन पिछले 5 साल से चल रही थी, जो अब कंप्लीट हो चुकी है. और
यहाँ से कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि एक तो मेरी वाइड स्क्रीन है इस वक्त। माफ़ कीजिएगा, एक तो मेरी वाइड स्क्रीन है और दूसरा क्या नाम है, लेट मी गो दिस वे प्रॉब्ली। आप लोगों को नेब रोड से ये मैंने स्टील की एग्जिट ली है यहाँ से। बड़ी ही मशहूर स्ट्रीट है ये, स्टील्स है ब्रैम्पटन के अंदर। मैं ये अंदर जाऊंगा तो आजकल एक आसानी एक बहुत बड़ी है कि आपको कहीं भी जाना हो आप 1 घंटे में जाके आ भी जाते हैं। अभी मैं 1 हफ्ता पहले उसकी मैंने वीडियो बनाई है, लोड नहीं की है। आजकल एक सबसे बड़ा इशू ये भी है कि किसी काम को करने के लिए एक मूड बनाना पड़ता है, क्योंकि वो फ्लो नहीं रहा। काम का एक मोमेंटम होता है, जिस तरह गाड़ी होती है ना रोड के ऊपर चल रही है तो कहीं भी ले जाए, लेकिन अगर साइड पे हो तो उसको रोड पे डालना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इस वक्त लाइफ जो है ना साइड पे है, गाड़ी जो है ना बिल्कुल साइड पे कहीं डिच पे गिरी हुई है। तो वीडियोस मेरी बहुत सारी बनी हुई पड़ी हैं, उनको मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है। रिकॉर्ड से मुराद ये कि उसके ऊपर वॉइस ओवर करना है, प्लस ये इरादा था कि भाई पूरी एक लिस्ट है मेरे पास इमिग्रेशन की, जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं यहाँ पर। चलें इनके वीज़े से जो बात हो रही थी उसकी भी बात करी तो कि कैसे यहाँ पर फैमिली स्पॉन्सरशिप है, विजिट वीज़ा है, PNP है, PGW, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट वगैरह। खैर वो तो यहाँ के लोगों के लिए होता है। तो इस तरह की बेतहाशा वीडियोस हैं जो मैंने एक बनाई हुई हैं, और मेरे पास पावर पॉइंट्स के स्लाइड्स हैं जो बनाई तो दूसरे लोगों ने, मुझे उसके ऊपर वॉइस ओवर करना है। तो एनीहाउ, तो मैं बता रहा था कि कनाडा विजिट वीज़े के बारे में। तो ये है, अगर आप उस पर canada.ca पे जाएं तो आपको सारी स्टेप बाय स्टेप जो है, एक settlement.org है उस पे जाएं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के अंदर मैं जिस तरह इसको समअप करता हूँ कि यहाँ पर, और कई वीडियोस में मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पर इमिग्रेशन जो है या आना जो होता है वो 3 तरीके से ही होता है। एक एजुकेशन की बुनियाद पे है, एक स्किल की बुनियाद पे, वो एजुकेशन एंड स्किल हो गया, या विजिट वीज़ा हो गया टेम्परेरी जो आप आ रहे होते हैं। आगे फिर लंबी लाइनें हैं, बहुत सारी लाइनें हैं इसकी, और बेतहाशा डिफरेंट इसके ऑप्शंस हैं। तो जो बात जो मैंने शुरू की थी कि पाकिस्तान में या इंडिया के अंदर जो मेरी हमज़बान लोग जो सुनने वाले हैं, मैं सबको यही कहूँगा कि अपने अंदर लैंग्वेज को और स्किल को बढ़ाएं। आपके अंदर अगर लैंग्वेज है और स्किल है, आई एम ऑन द राइट पाथ, यस आई एम। ये वही एक कोना है कैनेडी और क्वीन का, कई दफ़ा मेरी वीडियो में आ चुका है ये। रमज़ान में बोलना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, तो लैंग्वेज बहुत दुनिया पैदल है, बहुत कुछ सीख लिया, अगर नहीं सीखी तो लैंग्वेज नहीं सीखी। तो लैंग्वेज आनी चाहिए। गो इंटरनेट की वजह से काफ़ी एक चेंज आया है लोगों के अंदर। दे आर खींच लिया, तू खींच लिया भाई, ट्रक है ना तेरे को। अच्छा, तो ये है, तो अपने अंदर स्किल पैदा करें, या और अपने अंदर जो है ना, और जिस तरह फारिग वक्त में बैठे हुए कुछ ना कुछ सीखें। इस वक्त फ्रीलांसिंग काम वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर आपको कुछ ना कुछ आता है, ऐसे लोग भी हैं जो मैं पाकिस्तान में जानता हूँ जो आराम से $2 से $2,500, $1,000, $700, $500 फाइवर के ऊपर और फ्रीलांसिंग काम करके। लेकिन उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, कुछ भी ना कुछ सीखना पड़ेगा। और कंप्यूटर रिलेटेड, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन काम। अब एक इशू आ रहा है कि भी पेपॉल पे, और आपका अल्लाह भला करे, पाकिस्तान में जो है वो पैसों की का बड़ा मसला होता है, पैसे हमारे पास नहीं आ पाते हैं। तो भाई फाइवर के ऊपर डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। ये भी एक क्वेश्चन आया था कि पेपॉल तो पाकिस्तान में खुलता नहीं। तो एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगे। यू हैव टू फाइंड अ वे, इन अ लीगल वे, विद द आर्ट्स, विद द ऑब्स्टिकल्स। किस तरह आप ओवरकम कर सकते हैं उन ऑब्स्टिकल्स को। तो इसमें जो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है वो लैंग्वेज का है। टू बिगिन विथ, लैंग्वेज को इम्प्रूव करें किस तरीके से भी हो सके।
कोई भी लैंग्वेज हो, इंग्लिश है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इंग्लिश, दैट्स द मोस्ट पॉपुलर। तो ये है, मेरा ख्याल है वीडियो काफ़ी अच्छा। चलें ये आखिरी इसका कर देता हूँ, उसके बाद फिर बहुत सारे वो हो जाएंगे। राना फैसल अली साहब ने कहा है कि अस्सलाम वालेकुम, आई वांट टू बी इन द रेस्टोरेंट बिजनेस इन GTA, हाउ मच कैपिटल इज रिक्वायर्ड। देखें जी, मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ काफ़ी। लाइफ इन कनाडा में अगर आप ढूंढना शुरू करेंगे तो शायद कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा रेस्टोरेंट। देखें यहाँ पर बनाने के, हासिल करने के, जिस तरह मिनिमम कैपिटल आपको जो चाहिए वो $40,000 to $50,000 चाहिए अगर आप टोरंटो के अंदर बिजनेस खरीदना चाहते हैं। अगर आप मिसागा में ख़रीदना चाहते हैं तो 40,000 to 50,000 नहीं, अब मिलते ही नहीं है, बिजनेस अवेलेबल ही नहीं है, सो टाइट। ब्रैम्पटन, लेकिन इसे कहना कि नामुमकिन, दैट्स रॉन्ग, यू माइट हैव टू वेट। बना बनाया रेस्टोरेंट हो सकता है इस कोरोना की वजह से काफ़ी बिजनेस जो है बंद होंगे, ख़राब होंगे, क्योंकि रेस्टोरेंट बिजनेस, हॉस्पिटैलिटी बिजनेस, ट्रैवल एजेंसी, होटल, ये सारा ख़त्म हो गया। इस कोरोना खा गए, आई मीन इवन एयरलाइन को भी खा गई। तो मुझे उम्मीद है कि इस दफ़ा काफ़ी बिजनेस जो है मार्केट में आएंगे जो पब्लिक सरवाइव नहीं कर पाएगी। लेकिन एक नॉर्मल उसके अंदर बताता हूँ कि यस, टोरंटो में आपको 30, 40, 50 के अंदर मिल जाएगा कोई गिरा हुआ मरा हुआ हाथी। लेकिन अब उस तरह का जो बिजनेस है वो आपके 2 साल भी खाएगा। आपको जान मारनी है, उसको पिकअप करना है, बिल्टअप करना है, मार्केटिंग करनी है, उसकी अंदर की सेटिंग चेंज करनी है, डिकोर चेंज करनी है, सारा कुछ। तो आपकी फर्दर इन्वेस्टमेंट होगी। किसी वजह से मरा है ना जो 30-40 का बिक रहा है इस वक्त। अच्छा रीजनेबल बिजनेस जो है 100,000 से ऊपर का होता है। लेकिन तो मेरे हर बात में एक लेकिन ज़रूर होता है, वन शुड लर्न द ट्रेड। मैं हर एक से कहता हूँ, वो जो कहते हैं ना आते आपा रेस्टोरेंट करना, वो आपा रेस्टोरेंट करना बेकार की बात है। अनलेस यू नो व्हाट यू डूइंग, द बेस्ट थिंग इज, अगर आप कुछ भी हैं, IT रिलेटेड हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, कुछ भी हैं, लेकिन अगर आप रेस्टोरेंट में आना चाहते हैं तो आपको रेस्टोरेंट सीखना पड़ेगा पहले। चे जाए कि आप आए और आप कहें कि जी मेरी जमा पूंजी है। मैं जिस तरह जब लोगों को पता लगता है कि जी मैंने 35 साल रेस्टोरेंट्स के अंदर लगा, ओ जी हमें भी करा दें, हमें भी बता दें, ओ जी करा दें, बता दें तो हो जाएगा। लेकिन मैं नहीं वहाँ पर रहूँगा उस दुकान को चलाने के लिए, आप ही होंगे। तो फॉर दैट, किसी भी ट्रेड को सीखने के लिए, जिस तरह आप स्कूल में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, डिप्लोमा लेते हैं, सर्टिफिकेट लेते हैं, व्हाई नॉट यू लर्न द बिजनेस ऑन द कॉस्ट ऑफ अदर्स बाय मेकिंग सम मनी, स्पेंड गुड चंक ऑफ टाइम, 6 महीने से 1 साल जो है किसी के पास काम करें। जो भी आपने फील्ड पिक करनी है, जिस तरह आप कहते हैं जी मुझे पिज़्ज़ा करना है, फाइन, गो फॉर द पिज़्ज़ा। स्टार्ट करें एक पिज़्ज़ा डिलीवरी ड्राइवर के तौर पे, क्योंकि ये जो माम एंड पाप होते हैं, जो सिखाने वाले होते हैं, आई मीन जहाँ से आप सीख सकते हैं, किसी फ्रेंचाइज में आपको डायरेक्ट एज ए पिज़्ज़ा मेकर नहीं लेगा कोई भी। आपको छोटे से ही, छोटा बन के ही घुसना होगा। छोटा कुड बी ए पिज़्ज़ा ड्राइवर, पिज़्ज़ा डिलीवरी ड्राइवर। That's the only good way to get into any restaurant कि आप डिलीवरी। अब वो आसानियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, क्यों कि अब वो आ गया, ऊबर ईट्स आ गया है, स्किप द डिशेस आ गया है, DoorDash आ गया है। अब ज़रा थोड़ा सा मुश्किल हो गया, लेकिन स्टिल इनसाइड हेल्प चाहिए ही होती है। माफ़ कीजिएगा वीर, मेरा गला जो है ना बिल्कुल जो है साथ नहीं दे रहा है। तो पहले तो आप काम को सीखें अच्छे तरीके से। अगर काम आपको आता होगा तो आपके लिए बहुत आसान है कि जो आप कल को हज़ारों डॉलर बर्बाद करेंगे या किसी दूसरे के मजबूर होंगे, पिज़्ज़ा मेकर जो है आराम से $14 से $18 का मिलता है या आता है। अगर आपको पिज़्ज़ा बनाना ही नहीं आता तो क्या आप पिज़्ज़ा मेकर का इंतज़ार करेंगे? सेम थिंग, कहने को बर्तन धोना बड़ी आसान चीज़ है, लेकिन रेस्टोरेंट्स के जो बर्तन होते हैं, जो धोया जाता है, वो भी एक आर्ट है। क्लीनिंग आप घर की भी करते रहते हैं, लेकिन जो रेस्टोरेंट्स की क्लीनिंग की जाती है, जो केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं, वो भी एक आर्ट है। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। आप जब तक उस यूनिवर्सिटी में जाएंगे नहीं रेस्टोरेंट्स की,
मैं किसी भी दुकान की बात कर रहा हूँ, ऐसे यूनिवर्सिटी उसको ले रहा हूँ, आप नहीं सीख पाएंगे। तो पहले आप काम करें। अच्छा, दूसरा इनका क्वेश्चन था कि पापाइज और पिज़्ज़ा लेना है। बड़ी खुशी की बात है सर, आप मैकडॉनल्ड भी ले सकते हैं। यस दी, ये जो फ्रेंचाइजीज होती हैं इनकी टफ सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है। दो यू हैव दैट कैन ऑफ मनी, वो भी मैं आ जाता हूँ कि कितना पैसा चाहिए होता है। वो आपका बैकग्राउंड भी चेक करते हैं। एक फ्रेंचाइज हुआ करती थी यहाँ पर, अभी भी इक्का दुक्का है दुकानें, आई मीन उनकी जो स्टोर हैं, कॉफ़ी टाइम के नाम से। मैंने तकरीबन बाय द वे 3 कॉफ़ी टाइम किए। वो अर्ली डेज का ज़माना था, लेट 1900 की बात है। तो कॉफ़ी टाइम की पॉलिसी क्या थी कि जो भी आता है, जो पैसा लाता है, उसको 2 वीक की ट्रेनिंग दो और उसको दुका दो। आज कॉफ़ी टाइम कहीं नज़र नहीं आती। क्यों? कि फ्रेंचाइज ने एक टफ क्राइटेरिया नहीं रखा था। उनका क्राइटेरिया था कि फ्रेंचाइज बढ़ाओ, पैसे पकड़ो और बंदे को दुकान पकड़ाओ। लेकिन टिम हॉर्टन है, पापाइज हैं, ये पिज़्ज़ा है, ये बंदे को भी जज करते हैं कि क्या ये बंदा हमारा नाम खराब तो नहीं करेगा। ठीक है, इसके पास पैसा है, ये लोडेड है, ब्रीफ केस ऑफ मनी ये लेके आया है, बट इज ही गोना हर्ट आवर बिजनेस, आवर नेम? तो आप पहले तो आप क्वालिफाई करें कि भाई आप वाकई क्वालिफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर आपको क्वालिफाई हो जाते हैं तो खर्चा कहाँ से, $500,000 मिलियन से 1 मिलियन 1.5 मिलियन, डिपेंड्स कि आप, ये भी सारा इंडस्ट्रियल एरिया है कंप्लीट। मुझे यहाँ से कुछ चीज़ें पिक करनी है, तो मैं अब यहाँ पर ऑलमोस्ट ख़त्म करने जा रहा हूँ। पहले मैं चलें कॉल भी कर लूँ। तो ये है, तो आपको जो है ना काम आना चाहिए। बॉटम लाइन क्या है, काम आना चाहिए। अगर काम नहीं आता तो आप अपना पैसा, मैंने बहुत लोगों को देखा है, लाख 1.5 2 लाख लोगों ने पैसे बर्बाद किए हैं, और उसके बाद पतली गली और बाद में बैंकरप्सी। तो मैं रिकमेंड नहीं करता किसी को भी जो है ना, कोई भी जो है रेस्टोरेंट काम में पड़े बगैर सीखे। और जिस तरह मैंने पैसे का बता दिया है कि इतना पैसा चाहिए। या मैन, आई एम इन द बैक, आई एम इन द डॉक, सो आर यू अवेलेबल राइट नाउ? You're at the back? Oh my. Okay, hold on. I can sit for 5-10 minutes. I can wait for you, eh? Okay. Because I was passing by, so I. You might take maybe. Okay, I'll do that right now. I'll try to do that as soon as possible. What you do, and then let me stop by another spot, and I'll come back in 5 minutes. Okay. All right. I'll see you. Okay, bye. जी, तो ये है रेस्टोरेंट के बारे में। मैंने कहा देखिए, मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि मेरी जो वीडियोस होती हैं वो इसमें कोई कट पेट और इस किस्म की वो नहीं होती। तो यू आर जस्ट सिटिंग राइट नेक्स्ट टू मी एंड आई एम टॉकिंग टू यू, दैट्स हाउ आई फील कंफर्टेबल। तो चलें व्यूअर, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लाइक आई ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियोज़। ये वीडियो, इससे पहले मैंने बेतहाशा वीडियो मेरी बनी है और मैंने उनको लोड नहीं किया, लेकिन आज ये वाली वीडियो जो है ना, एटलीस्ट क्योंकि 4-5 कमेंट्स थे। एक तो वो उनका था कि औरतों की पोजीशन और रेप कंडीशंस इन पाकिस्तान, तो दैट्स एवरीवेयर। इसी तरह उसका था वीज़े का, मैंने बता दिया। और तीसरी बात इन्होंने रेस्टोरेंट की जो की थी। तो ये दीज वर 3 मेन टॉपिक्स। लेकिन कमेंट्स में या ईमेल मेरी है, कभी भी है, आप आते हैं यहाँ पर, आप मुझसे एटलीस्ट एक मशवरा ज़रूर कर लें। मशवरे के कोई पैसे नहीं है, ना बाद में कोई मैं पैसे लेता हूँ, लेकिन मैंने जो लर्न किया है रेस्टोरेंट लाइन के अंदर, एटलीस्ट आई कैन पास ऑन दिस इंफॉर्मेशन। मेरे नज़दीक ये सवाब का काम है। हो सकता है किसी की ज़िंदगी बन जाए, किसी को रास्ता अच्छा मिल जाए, तो मेरी आग बस संवर जाएगी। दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। दुनिया जो है गिव एंड टेक की है। एवरीथिंग यू कैन नॉट मेजर और काउंट। पैसे की उसकी जो स्टिक है उसके ऊपर नहीं नापना चाहिए। तो आई डोंट बिलीव इन दैट। किसी को एक अच्छा मशवरा भी दे देना
एक सदका जारिया होता है। चलें व्यूअर, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लाइक आई ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई वीडियोज़। और आखिर में सब भाइयों से, बहनों से, दोस्तों से, मित्रों से, यारों से, बुज़ुर्गों से, माताओं से माजरत कि मेरा 3 वीक का गैप आया है और आगे भी इसी तरह गैप आएंगे। क्यों? कि जब तक लाइफ नॉर्मल नहीं होगी, इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी हार्ड। मुझे नहीं लगता कि सूनर इट्स गोइंग टू बी नॉर्मल। ये देखें ना, अब ये एक ऐसा लग रहा है कि जिस तरह के जंग छिड़ी हुई है। ये वो वन ऑफ द बिजिएस्ट कॉर्नर है, और 1 गाड़ी, 2 गाड़ी, 3 गाड़ियाँ इस तरह करके नज़र आ रही है। चलें व्यूअर, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लाइक ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब।